प्यारो बच्चों नमस्ते। 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसा है? ठीक है ना बच्चों? अच्छा है। मुझे आशा हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। बच्चों अब हम शुरू करें। पिछली कक्षा में हमने बीरबहुटी नामक कहानी के कुछ भाग पढ़ चुका है। बीरबहुटी का कहानी के मुख्य कथापात्र है बेला और साहिल। बेला और साहिल फुलेरा के कस्बे में रहते हैं। बेला को स्कूल में होने वाले एक बुरे अनुभव को बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है। आज हमको कहानी के अगले भाग को पढ़े। देखिए, दीपावली की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो बेला के सिर पर सफेद पट्टी बांधी थी। कोई उसे होए होए सफेद पट्टी कह रहा था, तो कोई सुल्ताना डाकू, तो कोई कुछ और कहकर चिल्ला रहा था। दीपावली छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल आए थे। सभी बच्चों ने स्कूल आए थे। उस समय बेला साहिल से मिला, लेकिन बेला के सिर पर एक सफेद पट्टी बंधी थी। एक सफेद पट्टी मीन्स वाइट बैंडेज। इस देखकर साहिल घबराते हैं। बेला के सिर पर देखकर साहिल बहुत घबराते हैं। सभी बच्चे बेला को मजाक रहे हैं। सभी बच्चों ने बेला को मजाक रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। क्या कहकर मजाक रहे हैं? सुल्ताना डाकू, सफेद पट्टी आदि कहकर बच्चों ने बेला को चिढ़ा रहा था। सुल्ताना डाकू, सफेद पट्टी आदि कहकर बच्चों ने बेला को चिढ़ रहा था। सुल्ताना डाकू कौन है? क्या आपको जानता है सुल्ताना डाकू कौन है? सुल्ताना डाकू एक प्रसिद्ध चोरी है, चोरी वाला है। गरीब लोगों को सहायता देने वाला डाकू है। इस कथापात्र के आधार पर एक फिल्म है। सुल्ताना डाकू के आधार पर एक फिल्म है। उसमें दारा सिंह एक अभिनेत्री है। इस अभिनेत्री के माथे पर, इस फिल्म में अभिनेत्री के माथे पर एक सफेद रिबन से बंधे हैं। इसलिए बच्चों ने बेला को सुल्ताना डाकू कहकर मजाक रहा है। सफेद पट्टी का मतलब है वाइट बैंडेज। उसके सिर पर एक सफेद पट्टी बंधी हुई है। तो ये क्या हो बेला? साहिल ने परेशान होते हुए पूछा। छत से गिर गई, बेला ने हंसते हुए कहा। और कहा, बहुत दिन हो गए। आज गेलगंडी में गांधी चौक में लंगड़ी टांग गेलेंगे। नहीं गेलेंगे, तेरे सिर में फिर से लग जाएगी तो। नहीं लगोगी, बेला ने जिद की, और वे हमेशा की तरह सारे बच्चों के साथ गांधी चौक की बालू में पूरी गेलगंडी लंगड़ी टांग गेले। इन बच्चों को अपने चारों ओर गेलते देखकर गांधी जी की मूर्ति ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे और समय से कुछ अधिक मुस्कुरा रहे हो। तो साहिल बहुत डर गया था। बेला के सिर पर सफेद पट्टी देखकर साहिल बहुत डर गया था। साहिल ने पूछा, क्या हुआ बेला उसके सिर पर? तो बेला ने कहा, छत से गिर गई थी, मैंने छत से गिर गई थी। अब तो वह ठीक हो गई है, एकदम अब तो ठीक गई है।
लेकिन वह अब गेलगंडी में खेलना चाहती है। बेला गेलगंडी के पीरियड में खेलना चाहती है। गांधी चौक में वे लंगड़ी खेलना चाहते हैं। गांधी चौक, गांधी स्ट्रीट, गांधी चौक में वे लंगड़ी खेलना चाहती है। लंगड़ी टांग का मतलब है, लंगड़ी का टांग का मतलब है लंगड़ा कर खेलना है। वह खेलना पसंद करते हैं। वह खेलना, बेला खेलना बहुत पसंद करते हैं। अभी खेलना पसंद करती है, लेकिन साहिल मना करते हैं। लेकिन बेला से साहिल मना करती है, क्योंकि अरे उसकी सिर पर लग जाई तो वह गड़बड़ जाएगी। बेला के सिर पर एक चोटी है, इस पर लग जाई तो वह गड़बड़ जाएगी, इसलिए साहिल ने मना करते हैं। लेकिन बेला इस मानने को तैयार नहीं थे। साहिल के बात मानने को बेला तैयार नहीं था। गेलगंडी में पूरे समय में सभी बच्चों के से गेले, गेलगंडी के पूरे समय में सभी बच्चों के साथ साहिल और बेला गेले। गांधी जी के प्रतिमा, बच्चों के खेल देखकर गांधी जी के प्रतिमा मुस्करा रहे हैं, ऐसा लेखक को लगा है। गांधी जी की प्रतिमा मुस्करा रहा है, ऐसा लेखक को लगा है। रविवार का दिन था। साहिल अपने घर में नीम के पेड़ की डाली पकड़कर झूम रहा था। वह एक स्टूल पर चढ़कर झूलता था। अचानक टूटे स्टूल की एक कील साहिल की पिंडली में लग गई है। 1 इंच गहरा गड्ढा हो गया। उसे सरकारी अस्पताल में पट्टी बंधवाने के लिए ले जाया। रविवार का दिन था। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन है। साहिल अपने घर के आंगन के नीम के पेड़ की डाली पर पकड़कर झूला था। साहिल अपने घर के आंगन के नीम के पेड़ की डाली पकड़कर झूला था। वह एक स्टूल पर चढ़कर डाली पकड़कर झूला था। साहिल एक स्टूल पर चढ़कर डाली पकड़कर झूला था। स्टूल टूट कर लग गई। स्टूल टूट कर लग गई। स्टूल टूटकर स्टूल की एक कील साहिल की पिंडली में लग गई। स्टूल टूटकर साहिल की पिंडली में, पिंडली का मतलब है पाव की पीछे एक कील लग गई। वह एक बड़ी चोटी है। वह एक बड़ी चोटी है। 1 इंच गहरा गड्ढा हो गया। 1 इंच गहरा गड्ढा हो गया। उसको सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। साहिल को सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। उसे सरकारी अस्पताल में पट्टी बंधवाने के लिए ले जाया गया। उसने देखा कि 2 लोगों को छोड़कर आगे बेला खड़ी है। सिर में पट्टी बंधवाने आई है। स्कूल आते जाते हुए और कक्षा में कई दिनों तक 2 ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं, जिनमें से एक के सिर पर पट्टी बंधी होती है और एक की पिंडली में सफेद पट्टी बंधवाले। ये दोनों कहीं पर भी साथ ही दिखाई देती। स्कूल खुला तो कई दिनों तक एक बच्ची के सिर पर सफेद पट्टी है, दूसरे बच्चे के पाँव के पीछे एक सफेद पट्टी है। ये दोनों कहीं जाने पर दोनों को एक साथ ही ऐसे बच्चों को दिखाई देते हैं। इस कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। अगली कक्षा में हमको इस कहानी के आखिरी भाग के बारे में पढ़े।